शरीर का स्वास्थ्य हमारे पाचन तंत्र की स्थिति पर निर्भर करता है। यदि हमारा पेट स्वस्थ है तो हम मानसिक रूप से भी शांत और ऊर्जावान बने रहते हैं। यही कारण है कि बुद्ध और उनके अनुयायियों ने पेट की स्वच्छता को ध्यान और ध्यानपूर्वक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा माना। बौद्ध ग्रंथों में इस विषय पर विस्तार से बताया गया है कि किस तरह जीवन शैली और भोजन संबंधी नियमों के जरिए मनुष्य स्वयं को रोग मुक्त और मानसिक रूप से संतुलित बना सकता है। इस स्क्रिप्ट में हम आपको न केवल 5 प्रमुख आयुर्वेदिक उपाय बताएंगे, बल्कि बुद्ध के समय की एक गूढ़ कथा, इन उपायों का वैज्ञानिक आधार और 21 दिनों की एक फुल डिटॉक्स प्लान भी साझा करेंगे। ये स्क्रिप्ट विशेषकर उन लोगों के लिए है जो पेट संबंधी परेशानियों, सुस्ती, तनाव और चिड़चिड़ेपन से ग्रस्त है। अध्याय 1, पेट और मन का संबंध। बौद्ध दर्शन की दृष्टि से बुद्ध ने कहा था, ग्रेटर देन, यदि तुम अपने भीतर की गंदगी को साफ कर सको तो बाहर की दुनिया अपने आप शांत प्रतीत होगी। बौद्ध शिक्षाओं में विपश्यना ध्यान को विशेष स्थान दिया गया है। ये ध्यान प्रक्रिया पेट और श्वास पर ही केंद्रित होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सांस और पाचन दोनों जीवन के मूल स्रोत है। जब हमारा पेट साफ होता है तो ध्यान सहज हो जाता है और मन की चंचलता कम होती है। यह वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध हो चुका है कि पाचन तंत्र, गट और मस्तिष्क ब्रेन के बीच सीधा संबंध होता है। जब आप भोजन करते हैं तो आपके पेट से ऐसे हार्मोन निकलते हैं जो सीधा आपके मस्तिष्क को संकेत भेजते हैं, ये तय करते हुए कि आप खुश हैं या तनाव में। इसीलिए पेट की सफाई से मानसिक शांति जुड़ी है। अध्याय 2, त्रिफला चूर्ण, आयुर्वेद और बुद्ध का उपहार। त्रिफला चूर्ण एक ऐसा आयुर्वेदिक मिश्रण है जिसमें 3 प्रमुख औषधीय फल होते हैं, हरड़, बेहड़ा, आंवला। इन तीनों का संयोजन पेट की भीतरी सफाई करता है। बुद्ध के समय में रात्रि भोज के बाद साधु त्रिफला का सेवन करते थे ताकि वे ध्यान में गहराई तक जा सके और शरीर की गंदगी बाहर निकल जाए। त्रिफला के लाभ: पाचन में सुधार, कब्ज से राहत, शरीर से विषैले तत्व बाहर निकालता है, आंखों की रोशनी में सुधार। कैसे लें? रात को सोने से पहले 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी के साथ लें। 21 दिनों तक नियमित सेवन से आपको सकारात्मक बदलाव दिखने लगेंगे। अध्याय 3, सुबह खाली पेट गर्म पानी। बुद्ध हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे और सबसे पहला कार्य करते थे गर्म जल पीना। आयुर्वेद में इसे उषापान कहा जाता है। ये शरीर को गहराई से साफ करता है और पेट को प्राकृतिक रूप से क्रियाशील बनाता है। लाभ: आंतों की सफाई, चयापचय में वृद्धि, भूख में संतुलन। कैसे करें? सुबह उठते ही बिना ब्रश किए 2-3 गिलास गुनगुना पानी पिए। यदि चाहें तो इसमें 1 नींबू की कुछ बूंदें और थोड़ा शहद भी मिला सकते हैं। अध्याय 4, नाभि चिकित्सा, बौद्ध तपस्वियों की रहस्यमयी तकनीक। बुद्ध के अनुयायी नाभि को प्राण केंद्र कहते थे। यह वो बिंदु है जहां शरीर की ऊर्जा केंद्रित होती है। नाभि में घी या तेल लगाने के लाभ: पेट की गर्मी शांत होती है, शरीर में ठंडक फैलती है, नींद में सुधार आता है। प्रयोग विधि: रात को सोने से पहले नाभि में 3-4 बूंद देसी गाय का घी या नारियल तेल डालकर हल्का मालिश करें। यह विधि 7 दिन के भीतर ही पेट की समस्या में चमत्कारी लाभ देती है। अध्याय 5, भोजन के बाद वज्रासन। यह एकमात्र आसन है जो भोजन के तुरंत बाद किया जा सकता है। वज्रासन पाचन क्रिया को तेज करता है और गैस को बनने नहीं देता। विधि: भोजन करने के बाद शांत वातावरण में 10 मिनट वज्रासन में बैठे, आंखें बंद करें और गहरी सांसें लें। इससे न केवल पेट बल्कि मन भी शांत होता है। अध्याय 6, इंटरमिटेंट फास्टिंग, बौद्ध और वैज्ञानिक तरीका। बुद्ध के समय में साधु दिन में केवल 1 बार भोजन करते थे और शेष समय उपवास में रहते थे। आज की भाषा में इसे इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। लाभ: शरीर डिटॉक्स होता है, वजन नियंत्रित रहता है, पाचन शक्ति में वृद्धि होती है। कैसे करें? रात 8 बजे के बाद कुछ न खाएं। अगली सुबह 9 बजे तक केवल जल लें। इससे शरीर को 13 घंटे का विश्राम मिलता है। अध्याय 7, बौद्ध कथा, ध्यान, भोजन और पवित्र शरीर। एक बार एक युवक बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैं ध्यान नहीं कर पाता, मेरा मन अशांत है, शरीर सुस्त है और पेट हमेशा भारी रहता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पहले अपने भीतर की गंदगी साफ करो, फिर ध्यान अपने आप गहराएगा। उन्होंने उसे उपरोक्त 5 विधियों का अभ्यास करने को कहा। युवक ने 30 दिन तक इनका पालन किया। त्रिफला चूर्ण, गर्म पानी, वज्रासन, नाभि में घी, इंटरमिटेंट फास्टिंग।
30 दिन बाद युवक न केवल मानसिक रूप से शांत था बल्कि उसका चेहरा तेजस्वी हो गया था। अब वो ध्यान में घंटों बैठ सकता था। अध्याय 8 विज्ञान की पुष्टि। आधुनिक विज्ञान भी इन विधियों की पुष्टि करता है। गर्म पानी शरीर की लिम्फेटिक सिस्टम को सक्रिय करता है। त्रिफला प्रीबायोटिक की तरह कार्य करता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है। वज्रासन सायाटिका और एसिडिटी में लाभकारी। नाभि चिकित्सा बेली बटन एरिया में नाड़ियों की उच्च सघनता होती है। अध्याय 9:21 दिन की पेट डिटॉक्स प्लान। दिन सुबह दोपहर रात। 1-7 गर्म पानी जोड़ त्रिफला हल्का भोजन जोड़ वज्रासन नाभि में घी जोड़ उपवास। 8-14 नींबू जल जोड़ त्रिफला फलाहार जोड़ वज्रासन हर्बल टी जोड़ नाभि तेल। 15-21 गर्म पानी जोड़ प्राणायाम खिचड़ी जोड़ दही त्रिफला जोड़ ध्यान। अध्याय 10 निष्कर्ष और जीवन में प्रयोग। बुद्ध की बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। उनके बताए हुए ये 5 आसान नियम यदि संयम और श्रद्धा से अपनाए जाएं, तो व्यक्ति न केवल पेट की समस्याओं से मुक्ति पा सकता है बल्कि आत्मिक शांति और तेजस्विता भी प्राप्त कर सकता है। शरीर को स्वस्थ रखो, ये तुम्हारी आत्मा का पहला मंदिर है। गौतम बुद्ध। अगर यह ज्ञान उपयोगी लगा हो, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मैं 21 दिन का पेट डिटॉक्स शुरू कर रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें। ध्यान रखें, समाधान बाहर नहीं, आपके अंदर है। बस उसे जगाने की देर है।